बोल। नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हम बताने वाले हैं कि तेज मेरी कहानी जो मैं अपने आप तेज मेरे लाउडली बोल। आंखों देखो तो नहीं, पर मेरे साथ जो हुई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी कहानी। लाउडली बोल भाई। आह, बोल बहुत तो थी मतलब। बोल नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे बोल भाई। नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट चैनल पे। और आज मैं बताने वाला हूँ अपनी खुद की जी, मतलब मुझ पे जो बीती या फिर जो कुछ भी कह सकते हो। तेज बोलो भाई, उसमें आवाज ना जाती। नहीं जाती ज़्यादा? नहीं जाती ठीक है। जल्दी। नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपनी जो मेरे ऊपर जो बीती, वो बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। अब इसे क्या कह सकते हो क्या नहीं कह सकते हो मैं नहीं बता सकता, मतलब मैं समझा नहीं सकता इस चीज़ को, पर मैं ये बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात है आई थिंक 1-2 हफ्ते की या फिर 3-4 हफ्ते की, पता नहीं कितना, 1 महीना तो मान ही लो। तो उस वक्त बज रहे थे रात के आई थिंक अराउंड 10-11 आई थिंक ऐसे ही बज रहे होंगे। तो उस टाइम पे मम्मी थोड़ी लेट हो गई थी। ठीक है, रात का टाइम था, एक लेट हो गई थी। और इतना एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ऊपर से मम्मी कभी इतनी लेट होती नहीं है। तो उस दिन मम्मी लेट हो गई, लगभग रात के 10-11, मैंने पहले बता दिया आपको। अब मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब मैं अंदर से सोच रही, ऊपर से सुबह से लेकर खाना तो शाम तक मैंने खाया नहीं था। अब मेरा ऐसी है, थोड़ा राउंड फिगर होता रहता है कि मैं खाना खाता हूँ नहीं खाता हूँ, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं खाना खाता हूँ नहीं खाता हूँ, वो कोई बात नहीं है। लेकिन उसके वजह से अब जब मम्मी आई नहीं तो मैं तो वहीं यहाँ पे थोड़ा हो गया कि मैं कह रहा भाई क्यों नहीं आई, क्या हो गया, फलाना ढिमकाना। फ़ोन भी नहीं उठा रही वो। उनका फ़ोन तो एक तो डेड रहता है हमेशा, ऑब्वियसली हमेशा। पता नहीं क्या उनका फ़ोन है, पता नहीं, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा कभी कभी। तो रिंगटोन नहीं बजती उसमें? बिल्कुल नहीं बजती, साइलेंट एकदम, मतलब दिमाग कभी कभी ख़राब हो जाता है कि मतलब क्या है ये। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं उस बारे में। फिर वही चीज़ उसमें उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, रिंग बजती रही डेढ़। मैं सोच रहा भाई क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं उठाया जा रहा। बैग में होगा मोबाइल। बैग ही में रहता है उनका, लेकिन थोड़ा सा तो यार कुछ उठा कर बोल तो दो यार कि हाँ हुआ है बैग, कैसे, कुछ ना कुछ तो कुछ बोलो। नहीं हुआ। अब ऐसे ही करके फिर मैं अपनी जैकेट उठाई। मुझे फिक्र थी कि भाई कहाँ है, कैसे है, मैं ढूंढ के कितना आता हूँ टाइम हो एक गया बार। था? लगभग रात के 10-11 बजे के बीच में थे टाइम। और मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब कहाँ की बात है? ये है द्वारकापुरी की, वहाँ की। द्वारिका कहाँ, दिल्ली या दिल्ली, साउथ मथुरा? दिल्ली, ये साउथ दिल्ली के पास ही है, साउथ ईस्ट के फिर पास तो ही है। द्वारिका मथुरा में हाँ भी है ना। हाँ, समझ सकता हूँ। ये दशरथपुरी आपने शायद देखा होगा, दशरथपुरी है, जनकपुरी, पालम, ये सब इलाका। ये अपना सदर बाजार भी उस वहीं पे साइड आई थी। और फिर एयरपोर्ट का टाइम वहीं पे है, वही जगह। और उत्तम नगर ले समझ लो, अगर और भी ज़्यादा समझना है। अब वो वैसे इलाके में अब रात के 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में मैंने जैकेट उठाई, निकला। मैंने यार देख के आता हूँ, क्योंकि कई बार मम्मी ऐसे ही बिन बोले थोड़ा बहुत ये गुरुद्वारा पे बैठ जाती हैं, या तो फिर ये सागरपुर पे बैठ जाती हैं, ताकि वो थोड़ा सा एक अपने आप को अकेलापन क्रिएट कर सकें। तो मैंने कहा शायद आई थिंक वहाँ पे बैठी होंगी, मुझे लगा कि वहीं पे होंगी, देख कर आता हूँ। अब मैं वहाँ से निकला। अब जैसे ही निकला वहाँ पे, जैसे ही मैं एंड्रूसगंज के पास, नहीं आई थिंक एंड्रूसगंज बोल रहा हूँ मैं, एंड्रूसगंज नहीं, डेसू कॉलोनी के पास जैसे ही मैं पहुँचा, वहीं पर एक पता नहीं एक वहाँ पे कूड़ा कबाड़ा वाला एक एरिया है, वहाँ पे कूड़ा फेंकते रहते हैं लोग, एक बार डब्बे रखे रहते हैं, कूड़ेदान हाँ कह सकते हो। तो वहाँ पर कूड़े वूड़ा फेंकते रहते हैं। उसी से जस्ट पहले लगभग 10-15 कदम दूर पहले सामने से 2 लोग आते हैं। एक तो अंधेरा पूरा हो रखा है, रात के 10-11 बज रहे हैं, तो उस वजह से कोई रोड पे कोई ज्यादा गाड़ियां चल नहीं रही, सुनसान सा हो रखा है पूरा। और फ्लाईओवर के नीचे जल रही थी उधर? बिल्कुल भी नहीं जल रही थी, फ्लाईओवर का नीचे था, लाइट वाइट ज्यादा नहीं चल रही थी, बहुत दूर दूर तक जल रही थी लाइटें। और वो थोड़ा एक हैवी इलाका, थोड़ा सा कॉलोनी टाइप का भी है, लेकिन अंधेरा भी रहता है बहुत ज्यादा वहां पर। ऐसा है वो माहौल, पता है कैसे बताऊं। जैसे कि तमुनगर का इलाका है, आपने शायद तमुनगर देखा हो तो बिल्कुल देख लेना। तमुनगर का इलाका है, तमुनगर के इलाके में जो पेलंजी वाला इलाका है, उसके इस साइड में अंधेरा सा रहता है, एकदम कॉलोनी टाइप का, लेकिन अंधेरा सा रहता है पूरा। और रात के अगर 1-2 बजे जाओ तो पूरा अंधेरा सा मिलता है ऐसा जैसे कोहरा छा रखा हो। हाँ बिल्कुल वैसा ही। तो ऐसा टाइप का इलाका, वो अभी एटमॉस्फेयर हो रखा था, इलाका हो रखा था। और मैं वहां से ऐसे ही परेशान होते हुए चलते जा रहा, बहुत तेजी से चल रहा था। सामने से 2 लोग आते हैं, बातचीत कर रहे थे एक दूसरे से। उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया, मैंने उन्हें नोटिस नहीं किया था। बस मैं ऐसे ही चल रहा था, ऐसे चलते चलते
एकदम से उन्होंने बोला क्या हुआ भाई क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ मेरे को जाने दो, हटो। मैंने उसको एक साइड को किया और मैं आगे चलने लगा। वैसे ही उनमें से एक बंदे ने, नशेड़ी भी दिख रहा था वहाँ पे, उस बंदे ने मुझे शक्ल पकड़ा। देखी थी उसकी? शक्ल देखी थी बिल्कुल, एकदम काइया लग रहा था। और एकदम से फिर पहना क्या था उसने? जैकेट पहनी हुई थी, वो जीन्स की जैकेट थी नीली कलर की, और थोड़ी थोड़ी सफेद भी थी, मतलब ऐसा था कि जैसे समझ गया, वो नीले वाली जैकेट हाँ, चलते हैं। हाँ। हाँ, और नीचे और नीचे पैंट पहन रखी थी जीन्स की, जूते थे चप्पल थे? जूते थे। और ऐसे में फिर मफलर वफलर तो नहीं पहना था, नहीं शर्ट वर्ट पहनी थी, हाँ शर्ट वर्ट पहनी हुई थी शायद, हाँ। तो ऐसे में उसने एकदम से पीछे से फिर मुझे टोका। उसने बोला कि अरे भाई बताओ तो, रुको तो, हुआ क्या है? मैंने कहा भाई कुछ नहीं हुआ, मेरे को जाने दो, मेरे अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, मुझे थोड़ा फ़ोन वो नहीं उठा रही, मेरे को बहुत टेंशन पड़ी हुई है। मैंने ये सब बोल दिया। इंसान होता है फ्रस्ट्रेशन में, थोड़ा सा निकल जाता है जो भी वो कहना होता है, उसको मुँह थोड़े ना रोक कर चलता है चीज़ें। मैंने बोल दिया जो भी है, मैंने कहा जान छूटेगी, जा रहा हूँ जल्दी। मैं जा ही रहा था, उसने एकदम से पकड़ लिया मेरा, ये जैकेट पहनी हुई थी मैंने नीली कलर की, मेरे पास भी थी, तो मैं उसने एकदम से ऐसा पकड़ लिया, ये जैकेट का ये जो कॉलर होता है उसने ऐसा पकड़ लिया। मैंने कहा भाई छोड़ भाई, मेरे को जाने दे, मेरे को ढूंढना है, तेरे इतना बकचोदी सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, मुझे जाने दे। दुबले थे, पतले दुबले थे? अरे पतला था, छोटा था मुझसे, इतना हाइट में छोटा था? हाँ छोटा था, मान के चल लो लक्की जितना, ठीक है, लक्की जितना बड़ा था वो। और उससे उसके बगल में जो बंदा था वो तो मोटा था, ज्यादा मोटा भी नहीं, लाइक एवरेज इंसान होता है ना बहुत, वैसा ही था। 55-60 का? 55-60 का नहीं, ऐसे ही था, 40-45 साल का था, ऐसा था। और नहीं, नाटा था, अच्छा। ऐसा था जैसे एक होता नहीं है फैमिली मैन होता है, बहुत मोटा ऐसा पेट होता है, हाँ। वैसा था, बहुत एवरेज इंसान था। तो वो तो कुछ कर नहीं रहा था। मैंने उससे बोला भाई समझा क्या कर रहा है, बेफालतू में 20 रुपए मांग रहा है, एक तो 20 रुपए मांगने लगा मुझसे। मैंने कहा भाई 20 रुपए दे दे, दारू वारू लेना, पौवा लेना। मैंने कहा अबे पौवे लेके लिए मेरे से क्यों मांग रहा है तू पैसे? तू अपने दोस्त से मांगना। मैंने वही चीज बोला, भाई पैसे चाहिए तो आप दे दो ना, पैसे क्यों मुझसे मांग रहा है बेफालतू में? संतरा पिएगा? मैंने कहा यार 20 रुपए किसी से कोई ऐसे मांगता है? कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे वहां ढूंढने में परेशान हो रखा हूँ आप, मेरे से पैसे मांग रहे हो। फिर वो कह रहा है नहीं यार दे दो 20 रुपए दे दो, आपके पास बेशक कुछ तो होंगे। मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है पैसे, मेरे पास है थोड़े बहुत है, मेरे को ढूंढने के लिए मैं निकाले पैसे। तुमने बता दिया उसके तुम्हारे पास पैसे हैं? मैंने बोल दिया था कि मेरे पास है 200-300 रुपए है, तेरे को करना क्या है तेरे को उससे? मैं तेरे को क्या लगता है मैं क्या करूँगा? आदमी है भाई। अरे अब एक बात होता, वहाँ पे क्या जी मैं डिटेक्टिव बनता फिरूँ वहाँ पर? मैं भाई, वहाँ एक और बात चीजें, बता, सुनसान रोड है, खाली सन्नाटा, प्लस वहाँ पे कोई दिख ना रहा, आना ना रहा, जाना रहा, अंधेरा हो रखा, 2 बंदे आ रहे हैं सामने से, अंधेरा रोड है, 11 बजे का टाइम हो गया है, सपाटा है, और उस टाइम में 2 बंदे जो आ रहे हैं, उनने इससे पैसे के बारे में पूछा, इन्होंने बता दिया मेरे पास 200-300 रुपए पड़े हैं। भाई वाह, उसे अच्छा 20 ठीक है, रुपए चलो। चाहिए थे, 20 रुपए का 10 20 गुना, रुपए थे ही तो नहीं, 20 रुपए का 10 गुना मिल गया उसको। तो यही तो देखो, तुम चलो ये बात मैंने मान भी लिया, अगर तुम्हारे पास होते भी 20 रुपए, तुम निकाल के दे भी देते 20 रुपए, तो क्या वो रुकते? अरे भाई तो 20 रुपए मांग रहा था, वही बता तो दिया मेरे बात पास थी। 200 रुपए हैं। चलो मैं नहीं भी तो बता दे ना रहा 20 रुपए, वो पूरे 200 रुपए लेगा मैं तुझसे। भाई जब मेरे पास खुले ही नहीं थे, मेरे पास सिर्फ 100 के नोट थे, तो वो 300 रुपए, उसे कोई ठीक है? मतलब, उसे उससे थोड़ी मतलब, उसे तो ये यही मतलब तो है, बात थी 20 रुपए चाहिए कि उसे एंड में वो चीज करनी ही थी, जो चीज वो सोच भी रहा था और वो करनी भी थी उसे। और वही चीज तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्या बता? कि एकदम से फिर उसने एक तो फिर कॉन्वर्सेशन ऐसी चलती रही। मैंने कहा छोड़ भाई मुझे जाने दे, मेरे को क्यों परेशान किया जा रहा है तू? फिर उसने बोला कि भाई फिर उसने एक बात कही, वो कही अगर मैंने आपके जेब में से पैसे निकाल के दिखा दिया और आपके पैसे निकल गए तो फिर दोगे सारे? मैंने कहा कैसी बातें कर रहा है तू, कैसे पैसे निकाल दे, पैसे कर दे, क्या मतलब कहना चाहता है तू कि पैसे निकाल दे? बोल के अगर 20 रुपए से ज्यादा हुए तो फिर सारे पैसे मेरे। मैंने कहा क्या बातें कर रहा है तू, पागल वागल है क्या? हट जल्दी जाने दे मुझे, बेफालतू में लगा पड़ा बेवकूफों की तरह। वो कह रहा है फिर एकदम से उसने निकाले चाकू। चाकू था उसके पास? अरे बिल्कुल था। कैसा चाकू? सब्जी तरकारी काटने? सब्जी तरकारी वाला। हैं? अरे तेज था वो भी कितना एकदम, बड़ा? एक तो इतना बड़ा था और बड़ा चाकू पेनदार था। उसने एकदम से ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा दिया। मैंने कहा निकालो भाई पैसे निकालो। मैंने एकदम से फिर पहना हुआ ये ले पकड़ निकाले, मैंने दे दिया, ले पकड़ जल्दी। कहाँ लगाया था चाकू तेरे? यहाँ को लगाया, कमर में चाकू लगाया था गाइस इसके। अब सोच रहे हो अगर कमर पे चाकू लगाया और अगर खस्सा नहीं घुसेड़ देता मैं क्या कर देता? मैं वहाँ पैसे को गिनते रहता, नहीं भाई पैसे जान चल के पड़े। मैंने कहा ले पकड़ 300 रुपये। फिर वो ऐसे चेक करने लगा। मैंने कहा क्या कर रहा है तू? फिर यहाँ पे उसने खकोड़ा देखा, पोटली जैसी कुछ है मोटा मोटा सा।
उसने कहा, फिर जब खोला मैंने कहा अरे यार वो पैसे हैं वो तो छोड़ दे। वो कह रहा नहीं दिखा, खोला पैसे निकल गया और 500 के 3 नोट। वहाँ पे उसने 1500 रुपये और धर लिए। वैसे उसमें से एक नोट तो वैसे पूरा मरा हुआ नोट था, वो पूरा घिसा हुआ था, चलता तो नहीं, लेकिन नोट तो मिल गया ना उसे। और ऐसे ही करके उन्होंने पैसे निकाल लिए। 1500 रुपये थे वो लगभग और 300 रुपये वो, यानी 1700-1800 तो थे पैसे वो, और वो लेकर निकल गए। अब मैं वहाँ पे क्या करते रहता। यही है कहानी दोस्तों, तो क्या कर guys, सकते हैं। आप लोगों को इस कहानी से कुछ सबक मिला क्या? प्रेरणा मिली कुछ कि जो क्या सबक नहीं करना चाहिए और क्या मिला- करना चाहिए। पूछो भाई, इनसे पूछो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताओ। भाई तो पैसे लेके वो चले गए सीधा। हाँ करेगा। और बात तो सबसे बड़ी यहाँ पर आती है, तुमने किसी, अरे यहाँ तो वहाँ तो सन्नाटा शोर सपाटा, वहाँ पे किसको क्या बोलोगे? वहाँ कोई नहीं था। अगर होता तो नहीं तुम्हारे पास फोन आता वो भी लेकर जाते। वो थोड़ा ना, फोन तो उनके लिए और लॉटरी लग जाती फिर। देखो उनके पास अगर चाकू ना होता ना तो मैं हैंडल कर लेता। चाकू सबसे बड़ी बात आ गई ना वहाँ पर। फिर तुमने वहाँ पे उनमें पुलिस वालों को बताया कि तुम्हें लूटपाट हो गई? अरे क्या पुलिस वाले को 500 रुपए के लिए मैं कुछ उनके लिए वो करूंगा, जाने दो, चलेगा पैसे, ठीक है ओके भाई। That's it. रियलिटी, इसे रियलिटी कहते हैं। देखो कोई करता नहीं है, तुम चाहे मानो या ना मानो, ठीक है। मेरे जैसा कोई इंसान होगा वो पैसे के पीछे नहीं भागेगा, और अगर मेरे जैसा इंसान नहीं होगा तो वो निकाल कर रहेगा पैसा। लेकिन निकालेगा कैसे, कैसे निकालेगा, कैसे पहचानेगा, कैसे पहचानोगे? बता देगा हुलिया, और क्या। भैया वही तो बात है, कौन तुम्हारे लिए बैठा रहेगा वहाँ पे ड्राइंग करवाता रहेगा, कौन करेगा? पुलिस वाले इतना टाइम उनके पास, वो तुम्हारे ये चिल्लर रुपए के लिए करेंगे। ये बस फिल्मों में अच्छा लगता है, फिल्मों में अच्छी लगती हैं चीज़ें, बहुत अच्छा लगता है कि अरे वो 500 रुपए के लिए लड़, ऐसा होता नहीं सच्चाई में, ठीक है। सच्चाई उससे ले गया भाई तेरे से। अरे तो क्या हुआ भाई, पाप में मैंने जब घर पे बोला था, घर पे तो बोल रहे थे अप्पा और मम्मा की सही हुआ पैसे ले गए, कुछ नहीं किया, नहीं तो वहाँ पे मर्डर्स आए दिन होते ही रहते हैं। और नहीं तो क्या, वहाँ ऐसे चीजें छोटी छोटी चीजों के लिए था, आए दिन खबरें होती रहती हैं वहाँ पर, आस पड़ोस में होती रहती हैं वैसे तो। ये क्या जैसे है कि भाई? ये क्या है? होते रहते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, कहीं गोलियां चलती रहती हैं, पर ऐसे नहीं कि मतलब स्मगलर दिन है दिहाड़े, जो वहाँ पे? दिन दिहाड़े नहीं चलती, लेकिन क्या है, जैसे महीने साल वाल में ऐसा कभी न कभी तो होता ही है, तो ऐसा ही है। कभी तुम्हारे सामने मारा है किसी को? नहीं भाई, सुनने को मिला है हमेशा, मैंने तो भाई तुम्हारे सुनी दोस्त के बातें। मुंह से? मेरा कोई दोस्त नहीं है वहाँ पर, क्या कर सकते हैं। तो सुनने को किससे मिला? भाई देखो, इस बंदे को देख लो, इस हुलिये को। रात को 11 बजे निकले, 1700 रुपये निकलवा ले करो इससे। अकेला निकलता ही है, 1700 रुपये जेब में रख के ही दौड़ा ही इस वाली जेब 300 इधर पीछे और 1500 इधर। में। 300 कहाँ रखे थे तूने? ये पॉकेट में पीछे वाली जेब का इसको दिखाते हुए निकाल। ये यहाँ रखता है 300, और 1500 कहाँ रखता है? 1500 यहाँ पे रखता है। दिखा दे, छाती दिखा। ये देखा ये दोस्त, छाती में रखता है। 1500 रुपये यहाँ रखता, आना कभी भी लूट लेके दे जाना है। भाई 1500 रुपये तो छाती में रखता है, और तो 300 200 रुपये हुए, 200 रुपये तो पिछवाड़े से दबा देता है। 300 था वैसे तो। तुझे तो भूख लग रही थी, तू तो बोला था, जब सुना रहा था मम्मी को कहानी, तो बोला था भूख लग रही थी, हाथ पैर काँप रहे थे मेरे। हाँ। वो कहाँ गया तेरा किस्सा? वो तो वही तूने मैंने खाया। अभी बोला था सुबह से शुरू। वो तो बोला ही ना तूने कि मैं भूख लग दोस्तों रही थी। सुबह से लेकर शाम तक एक निवाला तो वैसे खाया था, नाश्ता वास्ता किया था सुबह तक, लेकिन उसके बाद से कुछ भी मतलब मेरा ऐसा कोई वो नहीं था इंटेंसी कि भाई खाना ही है मुझे, ठीक है। मैंने सोचा था कि मम्मी में आएगी तो कुछ बेहतरीन सा बनाएगी, खा 1700 लूंगा। रुपए थे तेरे पास, कुछ खा लेता जाके, छोला भटूरा। 1700 रुपए का। वो नहीं, मन नहीं करता ना ऐसे एकदम से। मैं वही हूँ कि मैं ज्यादा खर्च नहीं करता बाहर जाकर, ऐसे गए मन कर गया चलो। बस 1700 रुपए थे, 5 स्टार होटल में घुस जाता, एसी की हवा खा लेता 1700 रुपए की। अरे बात बताओ, नहीं करता मैं, अब क्या करें। अरे अब कैसी पर्सनालिटी बन चुकी है समझ में ही नहीं आती। अब यही चीज है भैया, क्या कर सकते 1700 रुपए थे, मोबाइल फोन का एक किस्त दे देता। और एक तो उसी वक्त उसी दिन मैंने एक्सरसाइज भी करी थी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करी, इतनी ज्यादा फिर तो- एक्सरसाइज करी, फिर तो दबा एक तो- देता दोनों को कर और क्या? नहीं, फिर तो- थकावन हो गई थी ना, वही तो बात है। थकावन? एक तो थकावट क्या इतनी ज्यादा। बावन तो सुनाता है, थकावन क्या होता है? अरे नए नए शब्द बनाने पड़ते हैं ताकि ऑडियंस को ग्रैब कर सका जा सके। तो थकावट इतनी गंदी तरह हो रखी थी कि एक तो उसी की वजह से और भी ज्यादा मेरा, एक तो खाना नहीं खा रखा था, प्लस हेलो ऑडियंस, ये तो आपको ग्रैब करना चाहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मत बताना, ये आपको ग्रैब करना चाहता है। क्या करना चाहता है? ग्रैब नहीं करना चाह रहा है ना? समझ गए। तो पहली बात, मैंने एक तो खाना नहीं खाया था,
सुबह से लेकर शाम तक, बस उसकी वजह से, ठीक है। ठूसा था। सेकंड उसके वजह से जो मैंने एक्सरसाइज करी उसके वजह से तो और ज्यादा थकावन हो गई। फिर तीसरा कुछ है ही नहीं, तो बस यही दो है। उसी चीजों के वजह से बाहर में जाने वाला था गाइस, उसी चीजों, उसने बाहर शब्द का यूज करा है। अरे सुन तो ले। उसके बाद उसी उन्हीं दोनों की वजह से भाई पूरा शरीर एकदम झंझनाहट सा और कपकपाहट सी थी। एक तो मम्मी की जब खबर सुनी तो उसकी वजह से और झंझनाहट कपकपाहट सी। मैंने कहा भैया जो भी हो बाहर निकलो, देखो तो जाकर कहाँ कौन क्या कैसे हो रहा है, क्या प्राणम का ना। और उन चीज़ों की वजह से दिमाग में हजार चीज़ें चल रही थी भाई, ये कहाँ है माँ, क्या है, कौन है, क्या ऐसे फलाना दिमाग में एक ढिमकाना। आइडिया आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ये वीडियो बना रहे हैं और कभी जिनने तेरे को लूटा हो वो ये वीडियो देख रही हूँ। मुझे तो अब उनकी वो हो रहा है कि आओ तो एक बार प्लीज में मेरा उस दिन दिमाग खराब हो गया था मेरा बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि भाई मैंने उसे क्यों जाने दिया, मैंने क्यों जाने। अगर वहाँ पे कुछ होता ना, कसम से बता रहा हूँ, मैं उन्हें बहुत कुत्ते की तरह मारता। वो बहुत ज़्यादा मुझे डर नहीं था। देते हो चाकू मेरे आते पचोनी बाहर आ जाती। मुझे इसी चीज़ की वो था कि गुस्सा आ रहा था मुझे कि भाई मैंने क्यों नहीं मारा उन्हें, वो क्या है यार कर दी तूने, क्यों छोड़ दिया। एक तो वहां पे कुछ था नहीं, मैं लिटरली वहां ढूंढ रहा था। मैंने कहा कुछ मिल जाए साला, तार वार कुछ मिल जाए, डंडा मिल जाए। तू ना मर्द मैंने क्यों नहीं, मैंने कुछ क्यों नहीं। वही ऊपर की पता है वही मेरे दिमाग में मेरे पता है क्या चला था, साले का अभी एक मारूंगा। अगर 2 मिनट के अंदर इसने अगर नहीं छोड़ा मुझे, मैं कसम से मैं भर देता उसमें उस टाइम। लेकिन उसी वक्त उसने अगले पल ही निकाल दिया। मैंने कहा इसकी ये क्या किया इसने। तो गाइस क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? देखो अगर बाई चांस आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो देखो मारने से पीछे मत हटना, ठीक है। लेकिन हाँ अगर उसके पास चाकू हुआ तो जरूर पीछे हट जाना, क्योंकि बेवकूफ़ हो कभी कभी इसकी नहीं, कभी कभी दिमाग से भी फैसला लेना पड़ता है। अगर पैसा चाहिए उसे तो दे दो, ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई पैसे के लिए अपनी जान को ही, क्योंकि जितने का पैसा होगा उतने तो जब तुम घुसेड़ देगा ना चक्कू उसमें उससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो गाइस 1700 रुपए लेके मत घूमना, ठीक है। खतरा होता है 17 में। 17 क्या 10,000 भी लेकर मत घूमना गाइस देखो 17 बोले तो खतरा, सही है, ठीक है। 17 बोले तो खतरा, तो 1700 रुपए लेके मत घूमना, 1800 ले लेना, क्योंकि 18 से खतरा नहीं होगा। 1700 1 रुपए ऊपर ले लेना चाहे भले। 17 प्लस लेना, मगर 17 माइनस कर लोगे तो भी चलेगा, मगर 17 खतरा, ठीक है गाइस। ये बात याद रखना। आप तुम बोलो कुछ बोलो। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ अवेयरनेस मिली हो या फिर कुछ भी समझने को मिला, सीखने को मिला, जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो से देखने को मिली, कमेंट में जरूर बता दें। तो बस अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली बार में तुम तैयार रहोगे तुम्हारी को अपनी। क्या लाइन मारी है? बाय बाय।